माड़ मैत्री अभियान एक जन जागरूकता अभियान है जिसके तहत हम इस नारायणपुर को रीब्रांड करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अभी ये नक्सलवाद से इसका नाम जुड़ा हुआ था, अब एक नए विकास की ओर, एक नए पहचान की ओर इसको ले जाने का ये प्रयास है। सर, अबूझमाड़ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और अभी तक जो अबूझमाड़ जो है मिस्ट्री रहा है लोगों के लिए, इको टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट में देख रहा था, इको टूरिज्म के लिए भी स्पेस है, तो इसके जरिए किस प्रकार माड़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की? माड़ मैत्री चौपाल एक एक गांव में जा कर के उन लोगों की बैठक करके एक चौपाल में उनसे कुछ बताना है और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अभी इको टूरिज़्म के तहत हमने अबूझमाड़ में पिछले जो 2 साल में 42 कैंप खोले हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद अब अबूझमाड़ को सेंटर में रखकर कई प्रकार के अभियान शुरू किए जा रहे हैं। नारायणपुर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक अभिनव पहल करते हुए जो है माड़ मैत्री अभियान का आज नारायणपुर में शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ नारायणपुर के एसपी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ है माड़ मैत्री अभियान। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या है ये माड़ मैत्री अभियान? माड़ मैत्री अभियान एक जन जागरूकता अभियान है जिसके तहत हम इस नारायणपुर को रीब्रांड करने की एक कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अभी ये नक्सलवाद से इसका नाम जुड़ा हुआ था, अब एक नए विकास की ओर, एक नए पहचान की ओर इसको ले जाने का ये प्रयास है। आप इसका टैगलाइन देखेंगे, विग्रह से विश्वास। जिस तरीके से इस पूरे अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलवाद की वजह से बहुत लोग बटे से थे, लोगों में एक डर का माहौल था, एक पुलिस के प्रति भी एक थोड़ा नेगेटिव स्टैंड का जो प्रोपागेंडा नक्सलियों द्वारा चलाया गया, उसके वजह से काफ़ी नेगेटिवली वो पुलिस को भी देखते हैं और गवर्नमेंट की भी स्कीम्स को लेने में काफ़ी बार हिचकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक विश्वास की ओर ले जाने का ये प्रयास है। और ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे आज एक जुम्बा सेशन हमने किया है। आज से हर दिन यहाँ पे इस हाई स्कूल ग्राउंड में जुम्बा सेशंस आयोजित किए जाएंगे सभी के फिटनेस के लिए ओवरऑल। फिर इसमें समर कैंप का भी आयोजन होगा। नेक्स्ट वीकेंड से बच्चों को समर कैंप में नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। और फिर आने वाले दिनों में हम माड़ मैत्री के अभियान के अंतर्गत मैत्री चौपाल्स लगाएंगे। अलग अलग गाँवों में जा कर के लोगों के साथ बैठ कर के, पुलिस वाले, प्रशासन की भी टीम और सभी लोग अलग अलग गाँवों के लोगों को जो नया जो सेटअप है, जो हमारा नया कानून है, जो अलग अलग छोटे छोटे कानून हैं जिनके वजह से लोगों को पता नहीं है और वो गलतियां कर बैठते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को हम ब्रिज करना चाह रहे हैं। और फिर जितने भी युवा वर्ग हैं उनको एक जोड़ने का ये प्रयास रहेगा, उनको ट्रेनिंग, उनकी करियर काउंसलिंग, ताकि ये के पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है, जो अभी ट्रांजिशन फेज़ में है नारायणपुर, उसमें एक बेहतर काम किया जा सके। सर, कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण व पुलिस के बीच जो है विश्वास बढ़ाना और संवाद स्थापित करना कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य है। हाँ, मुख्य उद्देश्य से एक पॉजिटिव इंगेजमेंट रहना चाहिए। युवा वर्ग कहीं भटक ना जाए और फिर आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक पॉजिटिव एक स्टेप बन जाए। सर, हम जानना चाहेंगे कितना असर देखने को मिला जो अबूझमाड़ के गांव तक, क्या असर पड़ेगा इस माड़ मैत्री अभियान? हमारा जो अनुमान है, अभी अबूझमाड़ में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां उनको पता ही नहीं है कि देश में नया कानून लगा हुआ है। एक नई अलग अलग हर दिन एक नई जो भी एक प्रणाली बन रही है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पता नहीं रहता है। तो माड़ मैत्री चौपाल एक एक गांव में जा कर के उन लोगों की बैठक करके एक चौपाल में उनसे कुछ बताना है और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो एक प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट जो बोलते हैं ना, कि संवाद बढ़ाना, तो हमें उनकी समस्याओं का बेटर आंकलन हो पाएगा और हमारी जो नई चीज़ें, हमारा जो देश जिस दिशा में चल रहा है उसकी कुछ चीज़ें उनको भी हम बता पाएंगे। सर, अबूझमाड़ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और अभी तक जो अबूझमाड़ जो है मिस्ट्री रहा है लोगों के लिए, इको टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट में देख रहा था, इको टूरिज्म के लिए भी स्पेस है, तो इसके जरिए किस प्रकार माड़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की? अभी इको टूरिज़म के तहत हमने अबूझमाड़ में पिछले जो 2 साल में 42 कैंप खोले हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि एक स्व सहायता समूह के माध्यम से के स्व सहायता समूह बने और फिर लोग उस प्रोग्राम में इनरोल करके अंदर माड़ में सुरक्षित, चूँकि थोड़ा पुलिस के साथ एसोसिएट होने से अभी तक थोड़ा सा डर का माहौल था, हम चाहते हैं कि वो ब्रेक हो और हमारा जो एक्सेस है अंदर, उस एक्सेस का लाभ हमारे जितने भी नारायणपुर के, हमारे छत्तीसगढ़ के, इनफैक्ट पूरे देश भर से भी जो भी आना चाहे इस इको टूरिज़म पैकेज का मदद ले करके अंदर
माड़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर, ये माड़ मैत्री जो अभियान है, कब तक ये अभियान चलेगा और लोग अगर जुड़ना चाहें इस माड़ मैत्री अभियान से तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? ये माड़ मैत्री अभियान, चूंकि आप इसका नाम देखोगे तो फ्रेंडशिप विद द हिल्स है, ये अपने पहाड़ों के साथ एक दोस्ती का संबंध है। ये हम चाहेंगे कि ये हमेशा चलता रहे, बट चूंकि एक ट्रांजिशन फेज़ में भी नारायणपुर, तो अगले 90 दिवस तक एकदम फोकस्ड, जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स पे अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे। अभी जैसे हमारा सड़क सुरक्षा का भी आज लॉन्च हुआ है, तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम अभी कंटिन्यूसली आपको अगले 90 दिवस तक मिलेंगे, और उसका जो असर होगा उसको देखने के लिए आखिरी के एक दिन में हम सभी इवेंट्स के फाइनल्स का एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, और आने वाले दिनों में इसको और एक्सटेंड करते हुए एक रीब्रांड करने की हमारी योजना है। आज इसका चूंकि शुभारंभ हो रहा है तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? आज चूँकि इसका शुभारंभ है, मैं जितने भी आपके दर्शक हैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि माड़ मैत्री अभियान का हिस्सा बने, माड़ मित्र बने, और हमारे अबूझ माड़ को समझें और दूसरों को भी समझाने में हमारी मदद करें। तो ये थे नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गुरिया सर। इनका कहना है कि माड़ मैत्री अभियान के जो जरिए है नारायणपुर के ग्रामीण व पुलिस के बीच जो है जो विश्वास बढ़ाना व संवाद स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पुलिस विभाग की एक अभिनव पहल माड़ मैत्री अभियान। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता, नारायणपुर।